हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 भी जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में 30 से लेकर के 36 तक के जो क्वेश्चन है उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आगे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा मैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, जैसे कि नोट्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इन क्वेश्चंस को उसी मेथड से जो मैंने पहले सॉल्व किया कैसे सॉल्व करना है एकदम ईजिली, आइए मैं आपको कॉपी में सिखा देता हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 चिपका हुआ है ना, तो 1 होगा। b की वैल्यू कितनी है भैया, तो b की वैल्यू -4 है। एंड c की वैल्यू कितनी है, तो जो भी बच गया वो सब c है, यानी कि -b² प्लस में 4a², ये जो है हमारा c का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d इक्वल टू होता है b² - 4ac, जैसे कि आप जानते हो। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a के बदले में 1 है, और c के बदले में हमारे पास -b² प्लस में 4a² है, इस तरीके से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा 16 बन जाएगा। -4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। फिर उस -4 का -b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4b² हो जाएगा। फिर माइनस का इस प्लस वाले से करेंगे तो माइनस प्लस पहले तो माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर से, एक सेकेंड ना, एक्चुअल में जो b का वैल्यू है केवल ये 4 नहीं है ना, यहाँ पर x एक a भी छुपा हुआ था। तो ये जो a है इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो x के साथ जो भी टर्म होते हैं, जो भी इसके कोएफिशिएंट होते हैं, वो सभी हमारे b की वैल्यू होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमने लिखा जैसे ये वाला, तो ये भी मेरे पास a यहाँ पर लग जाएगा। तो ये मेरा a का स्क्वायर हो जाएगा 16a का स्क्वायर, तो ये प्लस 16a का स्क्वायर और ये -16a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 4b का स्क्वायर। ये मेरा d का वैल्यू निकला है, और ये जो है 4b का स्क्वायर ये होता है ग्रेटर, इसलिए हमें यहाँ पर मिल जाएंगे रियल रूट्स, क्योंकि हमारे पास 0 से ग्रेटर निकल जाएगा। तो जब 0 से ग्रेटर होता है तो रियल रूट्स होते हैं, और यहाँ पर अगर 0 से हमारा छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन यानी जब निगेटिव आ जाता है तो रियल रूट्स नहीं निकलते। तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करते, बस यहीं तक सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 रूट्स निकलेंगे, पहले वाले को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -b प्लस में √d और डिवाइड बाई में 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस और फिर -4b, ठीक है, सॉरी 4a है b के बदले में यहाँ पर, और उसके बाद फिर प्लस में √d है। तो रूट के अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, क्या निकला था हमारे पास 4b का स्क्वायर निकला था, तो 4b², और नीचे में 2 × 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4a प्लस में, और अंदर से ये हमारे पास जो 4b का स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा, 4 जो है वो 2 बन करके निकलेगा बाहर, और b का स्क्वायर b बन करके निकलेगा। नीचे में 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को कॉमन ले लो। आपके पास यहाँ पर 2a बच जाएगा प्लस में b, और नीचे में हमारे पास 2 तो रहेगा ही। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करोगे तो अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 2a प्लस में b। ये हमारा पहला रूट जो है वो निकलेगा। बीटा का वैल्यू सेम निकालते हैं, बस यहाँ पर हमारा प्लस का साइन होता है वहाँ पर माइनस साइन हो जाता है, यानी कि -b माइनस में √d डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला लगता है। तो जहाँ जहाँ सॉल्व किया सेम टू सेम सॉल्व होगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर करके लिख देता हूँ कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे, मैं शॉर्टकट में आपको बस लिख के बता देता हूँ कि जो हमारे पास प्लस b आया है वो हमारा -b हो जाएगा, यानी 2a - b जो होगा हमारा सेकंड रूट होगा, क्योंकि हम लोग को पूरा सेम सॉल्व करना है, बस प्लस की साइन के बदले माइनस की साइन लगा देनी है, तो सेम ही आंसर आएगा माइनस की साइन के साथ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करना था। बाकी जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसे शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा, आप लोग पूरा इसको इस तरीके से उतार करके दिखा दीजिएगा टीचर को, ठीक है। मैं आपका भी टाइम बचाना चाहता हूँ और अपना ही बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4a² है। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ना वो पूरा b का वैल्यू जो भी x के साथ है, और ये c का वैल्यू है। तो मैं इस बार abc नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट d का वैल्यू निकाल देता हूँ फॉर्मूला लगा करके, b² -4ac वाला। तो ये हो जाएगा b² यानी कि -4a का स्क्वायर का पूरा स्क्वायर, ये मेरा b का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करना है। फिर माइनस में 4 लिखना है, a के बदले में हमारे पास 4 है तो 4 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में c के बदले में हमारे पास a के पावर में 4 और माइनस में b के पावर में 4 है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीट। अब हम लोग फटाफट इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 16, a के पावर में 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो 4 आएगा, तो a के पावर में 4 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 का a के पावर में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 a के पावर में 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर माइनस, हमारे पास तो माइनस के हो जाएगा 16, और -16 का -b² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के हमारा 16 d के पावर में 4 आएगा। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, तो d
की जो वैल्यू है वो हमारे पास 16b के पावर में 4 आ गई। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये भी ग्रेटर होगा 0 से, यानी कि यहाँ पर भी रियल रूट्स निकलेंगे। तो पहला जो अल्फा है वो -b प्लस में √d डिवाइड बाई 2a के जो फॉर्मूला उससे निकलेगा। तो -b के लिए हम लोग निकलेंगे माइनस का साइन, उसके बाद -4a का स्क्वायर इस तरीके से, उसके बाद फिर प्लस में √d है तो रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे 16b के पावर में 4 और नीचे में हमारा 2a है, यानी कि 2 × 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4 है ना, यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर। यहाँ से 16 जब बाहर निकलेगा तो ये भी 4 बन करके बाहर निकलेगा, और क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है और b के पावर में 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। तो यानी कि ये 2 बार b का स्क्वायर है तो 1 बार b का स्क्वायर बन करके बाहर निकलेगा इस तरीके से। नीचे में हमारे पास 2 × 4 है तो इसको आप लोग 2 × 4 भी लिख सकते हो या फिर 8 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ से तो 4 कट करना ही है, 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 को कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे में हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर इसको कट करोगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड बाई में हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारा पहला रूट होगा। उसी तरीके से सिमिलरली जब आप बीटा का वैल्यू निकालोगे तो जहाँ पर प्लस की साइन है वहाँ पर माइनस साइन हो जाएगी, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और डिवाइड में 2, ये हमारी बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर है पिछले वाले की तरह ही। यहाँ पर ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और c के बदले में देखो यहाँ पर माइनस की साइन के साथ ये ब्रैकेट में लगा हुआ है। इसका मतलब ये माइनस की वजह से इन दोनों का साइन चेंज होगा। जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था 30 नंबर वाला स्टेप से जो क्वेश्चन था उसमें माइनस की साइन और फिर प्लस की साइन थी, अलग अलग था, वहाँ पर ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा था। जब ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये साइन को चेंज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे कि a का वैल्यू जो है वो 4 है, b का वैल्यू हमारे पास 4b है एंड c का वैल्यू माइनस के साथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को साइन को चेंज करके माइनस प्लस हमारा माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से d की वैल्यू जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से b स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4 × a के बदले में 4 और c के बदले में हमारा क्या निकला भैया, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हमारा c का वैल्यू निकल गया है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 16b का स्क्वायर, ये माइनस का साइन हो जाएगा है ना, 4 × 4 = 16 माइनस में, और फिर उस माइनस का इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, 16 का a का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 16a स्क्वायर, फिर ये माइनस में 16 और उसका b का स्क्वायर प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 16b का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 16a स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा d का। अब हम लोग फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये ग्रेटर है 0 से, यानी कि रियल रूट्स निकलेंगे, पहले वाले रूट को अल्फा मान लो, तो फिर वही हमारा -b प्लस में √d, एकदम सेम मेथड बस फॉलो करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। माइनस के साथ हमारे पास 4b हो जाएगा इस बार, क्योंकि प्लस वाला 4b था तो माइनस की साइन लग जाएगी, प्लस में √d है तो रूट के अंदर 16a स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में हमारे पास 2 × 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास -4b प्लस में ये बन जाएगा हमारे पास 4 और a, क्योंकि 16 4 बन करके बाहर निकलेगा और a स्क्वायर जब वो a बन करके बाहर निकलेगा, नीचे में हमारे पास 2 × 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर से दोनों में से 4 कॉमन ले लो, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, मैं a वाले को जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लेता हूँ और b जो माइनस वाला है उसको बाद में लिख लेता हूँ। तो ये 4 का a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा प्लस में, और 4 का b से होगा तो -4b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, यानी कि a माइनस b जो है डिवाइड बाई 2, ये मेरा पहला रूट होगा। और सिमिलरली जब हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो a प्लस b होगा। जैसे यहाँ पर माइनस आया तो उसमें से उल्टा हो जाता है, अगर प्लस की साइन लगाने से हम लोग को माइनस में आंसर आ रहा है तो जब हम लोग माइनस की साइन लगाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा, कन्फर्म है, साइन चेंज हो जाएगा बस। तो इस तरीके से आपका सेकेंड वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो 32 भी हो गया। आगे लेकिन मैंने भी आपके बुक में आंसर देखा तो उसमें मैंने देखा कि a प्लस b तो है लेकिन माइनस की साइन को उसने कॉमन भी लिया है इस तरीके से। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं पे माइनस की साइन कॉमन आ जाएगी, बाकी यही आंसर आएगा। a प्लस b करके आपको लिखना है, बस माइनस की साइन कॉमन आपके बुक में लिया हुआ है। इसका मतलब कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमारा a जो होगा वो निगेटिव में आ जाएगा और b हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो उसको फिर उल्टा करने के लिए a को पॉजिटिव में करने के लिए और b को, यानी कि b वैसे मेरे साथ दोनों निगेटिव में ही आएंगे, हाँ दोनों निगेटिव में आएंगे, तभी माइनस साइन लेने से दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। तो देख लेना आप लोग, साइन में बस माइनस कॉमन लेना रहेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज करना कि सर इसको कॉमन कैसे लेना है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कॉमन लिया जाता है साइन। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। नहीं तो अभी तो सेम क्वेश्चन आ रहे थे। a के बदले में देखो यहाँ पर 1 है, b के बदले में हमारे पास माइनस की साइन के साथ हमारा 2b माइनस 1 है, और c के बदले में हमारे पास इतना लंबा चौड़ा b स्क्वायर माइनस b माइनस में 20 है। तो हम लोग यहाँ पर जब d की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूला से, तो सारी चीज़ों को हमको डिटेल में लिखना पड़ेगा। b स्क्वायर यानी कि हमारे पास माइनस की साइन के साथ 2b माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर, ये पूरा का पूरा b है ना तो पूरे के स्क्वायर कर दो आप लोग। उसके बाद -4 × a के बदले में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है,
है ना। मैं डायरेक्ट सी लिख देता हूँ यहाँ पर, तो सी के बदले में मेरे पास बी स्क्वायर माइनस बी माइनस में 20 है। तो ये जब सॉल्व होगा तो ध्यान देना कि ये माइनस का भी स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर है। तो माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है ना, कभी माइनस अकेला नहीं रहता, एक्चुअल में 1 वहाँ पर एक इनविजिबल रहता है जादू की जैसे। तो ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो इसका तो +1 बन के इसका खेल खत्म हो गया। यहाँ पर मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि a का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab होता है तो -2 इंटू 2a यानी कि हमारे पास ये जो a का वैल्यू है वो वाला, और मल्टीप्लाई b के बदले में 1 लिख दो। उसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो -4 का b स्क्वायर से करोगे तो -4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में 4b और माइनस माइनस प्लस में 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस में 1, ये हो जाएगा हमारे पास -4b, फिर -4b स्क्वायर तो है ही, फिर हमारे पास प्लस में 4b और प्लस में 80 है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये +4b स्क्वायर -4b से कैंसिल हो रहा है और ये भी आपस में कैंसिल हो रहा है, तो 80 और 1 मिल करके बन जाएगा 81 जो कि ग्रेटर है 0 से। इसका मतलब यहाँ भी हमारा क्या है, रियल रूट्स निकलने वाला है। चलिए रियल रूट्स जल्दी से फाइंड करते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो पहला वाला अल्फा -b प्लस में √d और डिवाइड बाई में हमारे पास 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर -b यानी कि हमारे पास माइनस की साइन के साथ जो b का वैल्यू उसको पूरा उतारो, यानी कि माइनस, तो फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा 2b माइनस में 1। इस तरीके से आपको एकदम डिटेल में इसको उतारना पड़ेगा अगर इसको आप लोग कंप्लीटली सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से ये इतना उतर गया है ना। समझ में आ रहा है ना ये कैसे उतारा मैंने। देखो माइनस होता है तो पहले उस माइनस साइन को लगाया, फिर b होता है तो b के बदले में जो भी हमारे पास है वो पूरा उतरेगा, तो माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर ये सब है तो इसको उतार दिया मैंने। उसके बाद प्लस में √d है तो रूट के अंदर हम लोग 81 लिख लेंगे, और डिवाइड बाई में हमारे पास यहाँ पर है 2a यानी कि 2 × 1 है, तो उसका तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, उसमें तो हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये मेरा -2b हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस मिल करके प्लस का 2b बना लेंगे। समझ में आया ना, ये पहले माइनस प्लस माइनस हुआ और फिर -2b और ये माइनस की साइन मिल करके माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगी। उसी तरीके से ये माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 1 हमारा ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो ये तो मेरा +1 हो गया। अब ये +1 और ये -1 मिल करके लास्ट में मेरा -1 बना लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको -1 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 81 जो होता है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है, तो प्लस में 9 बन करके बाहर निकल जाएगा क्योंकि 9 9 81 होता है, और नीचे में हमारा 2 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा सॉल्व होकर के 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, तो 2b प्लस में 8 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो आपका b प्लस में 4 हो जाएगा डिवाइड बाई में 2, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो b प्लस 4 जो होगा वो पहला रूट होगा। अब यहाँ पर चूंकि नंबर आ रहा है इसका मतलब कि हमारा माइनस करने से साइन में भी कुछ वैल्यू जो है वो चेंज होगा। जब अल्फा बीटा या फिर कुछ भी यहाँ पर रहता है ना तब तो माइनस करने से बस माइनस की साइन लगानी रहती है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर साइन चेंज करना है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉल्व करने में भी गड़बड़ होगा, गड़बड़ मतलब कि यहाँ पर नंबर कुछ अलग आ सकता है। तो हम लोग -b फिर माइनस में √d डिवाइड बाई में 2a लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर तो पूरा सेम टू सेम सॉल्व होगा, बस ये जो हमारा प्लस का 9 था वो माइनस का 9 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ये स्टेप को नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखूँगा 2b - 1 इधर सेम टू सेम रहेगा, बस प्लस वाला 9 के बदले -9 लग जाएगा क्योंकि ये वाला साइन मेरा माइनस का है। नीचे में हमारे पास 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से 2b और ये बन जाएगा -10। तब नीचे में 2 आएगा, दोनों में से 2 को कॉमन ले लो तो b माइनस में 5 हो जाएगा, नीचे में 2 रहेगा ही, इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो b - 5 जो है वो हमारा सेकंड वाला रूट निकलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करना था। सो ये रहा हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और ये c का वैल्यू है मेरा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d का वैल्यू जो कि होता है b² - 4ac, देन ये हो जाएगा b² यानी कि 8ab का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा b के बदले में 8 है तो 8ab का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में हमारे पास ac है तो a के बदले में हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर, और इंटू में c है तो हो जाएगा हमारे पास 4b का स्क्वायर, इस तरीके से कम्प्लीटली। तो 4ac हो गया हमारे पास, ठीक है। 8 8 जो हमारा 64 हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो गया और ये मेरा b का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस के साइन के साथ यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कितना भैया, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो माइनस में यहाँ पर 48 लिख लेता हूँ पहले तो। उसके बाद a का स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है तो a² b² लिख लेते हैं, तो इसमें भी a² b² है, यहाँ पर भी है, तो दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 68 में से अगर अपन 48 को 64 में से अगर 48 माइनस करते हैं तो आ जाएगा मेरे पास 16, तो 16a² एंड b² जो है वो d की वैल्यू हो गई। तो ये होगा हमारा ग्रेटर टू 0, इसका मतलब ये भी हमारे रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे पहले जो कि होगा -b प्लस में √d और डिवाइड में 2a, तो ये बन गया हमारे पास -8ab
ठीक है, सॉरी ए और बी, उधर प्लस में रूट के अंदर हमारे पास 16a² एंड b², नीचे में हमारे पास 2 × 3a² हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये तो -8ab ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये जो 16 है ये मेरे पास 4 बन करके बाहर निकलेगा, a का स्क्वायर जो है वो a बन जाएगा और b का स्क्वायर b बन जाएगा। नीचे में हमारे पास 2 × 3 = 6a² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो a b दोनों के पास है, तो माइनस का मेरे पास 4ab हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस प्लस माइनस होकर के बड़े नंबर वाली साइन उतर जाएगी। नीचे में 6a² है, तो ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर लो, 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया हमारे पास -2ab और डिवाइड बाई में 3a का स्क्वायर। ये हमारा पहला रूट निकल गया। सेकेंड वाला रूट अगर निकालेंगे, बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ जो मेरा प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइन वैल्यू लिख लेता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा d वाला, नीचे में 2a। तो ये वाला स्टेप से मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा -8ab, फिर माइनस में मेरे पास 4ab होगा और नीचे में हमारे पास 6a² जो वो रहेगा ही पहले की तरह ही। ठीक है, एक सेकेंड ना, नीचे में 2a होता है तो a का वैल्यू मेरे पास 3a² था, हाँ तब ठीक है, मेरा 3 × 2 = 6a² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी, तो 12ab हो गया, नीचे में 6a² है, तो यहाँ से हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरा पूरा 6 × 6, 6 × 2 = 12, तो 2 माइनस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ab और नीचे में a², ये हो जाएगा हमारा बीटा का वैल्यू। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट। और इसको अगर आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो, एकदम बुक वाला आंसर लाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे देखो मैंने नंबर्स को कट किया, यहाँ पर आप a से a को भी कट कर सकते हो। ऊपर में एक a है और नीचे में 2a है, तो एक a से एक a कट जाएगा, तो ऊपर में मेरे पास -2 और b बचेगा, नीचे में 3 और एक a बच जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इसको अगर कंप्लीट करना चाहो तो ये a से यहाँ पर एक a को कट कर दो, तो ये ऊपर में मेरा -2b हो जाएगा और नीचे में a हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना बेहतर है। तो हम लोग इसको एकदम कंप्लीटली बुक वाले आंसर से इसको कंपेयर कर सकते हो आप। सो ये रहा हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर a की वैल्यू देखो, जो मैं लिख लेता हूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। a का वैल्यू a² b² है, b का जो वैल्यू है वो माइनस के साइन के साथ मेरा 4, b के पावर में 4 एंड 3a के पावर में 4 है, इस तरीके से b का वैल्यू। c का जो वैल्यू है वो हमारे पास -12a² और b² है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर d का वैल्यू अगर निकालते हैं b² -4ac वाले फॉर्मूला से, तो ध्यान से समझना, b² के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस के साइन के साथ 4b के पावर में 4 माइनस में 3a के पावर में 4 और इनकम्प्लीट का स्क्वायर, ये जो b के जगह में उसका पूरा स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 4 लिखेंगे, a के बदले में हमारे पास a² और c² है, और फिर उसके बाद c के बदले में हमारे पास जो भी टर्म है उसको उतार देंगे, यानी कि -12a² और b²। तो यहाँ से ये कंप्लीट होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं बताया कि -1 है, -1 का स्क्वायर जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, पूरा पूरा उसका खेल खत्म। अब ये मेरा a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, तो a के बदले में मेरा ये वाला टर्म है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4b के पावर में 4 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b के बदले में ये है, तो 3a के पावर में 4, ये हो गया मेरा b का स्क्वायर, माइनस में 2ab होता है, तो -2 × a के बदले में ये वाला उतार लो, 4b के स्क्वायर पावर में 4 को, और एक और क्या बोलते हैं 4ab होता है, तो ये एक्चुअल में a और ये b है, तो b के बदले में 3a के पावर में 4 उतार लो, तो ये मेरा a² + b² -2ab हो गया। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से हमारे पास पहले एक एक करके करता हूँ ना, ये माइनस प्लस तो मेरा माइनस में 4a² c² हो जाएगा, और उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास -12 a के पावर में 2 एंड b के पावर में 2, यानी कि a² b² फिर से है। तो अगर अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये तो मेरे पास 4 × 4 = 16 हो जाएगा, b के पावर में 4 × 2 = 8 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर 3 × 3 = 9 एंड a के पावर में यहाँ भी 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 × 3 = 12, 2 × 24 हो गया, b के पावर में 4 और a के पावर में 4। यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड, ये मैंने c कहाँ से लिख लिया, c कहाँ से आ गया यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है दया, क्या गड़बड़ हो रहा है। a की वैल्यू a² b² है, तो उसको मैं c² लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। तभी मैं बोलूँ कि c कहाँ से आ रहा है, c का तो इधर कहीं पे कुछ जरूरत दिख नहीं रहा है मुझे। तो अगर इसको अगर अपन अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 और माइनस प्लस का 48 हो जाएगा। तो मैं प्लस का 48 लिख लेता हूँ। a का स्क्वायर से a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a के पावर में 4 आ जाएगा, b स्क्वायर मिल करके b के पावर में 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 4 है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस आगे पीछे है, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। तो दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 16 b के पावर में 8
प्लस में 9 ए के पावर में 8 और प्लस माइनस माइनस होकर लेकिन साइन बड़े वाले नंबर की लग जाएगी। तो यहाँ पर 48 में से 24 माइनस होगा तो 24 ही आएगा। और यहाँ पर भी बी के पावर में 4 और ए के पावर में 4 लिख देते हैं इस तरीके से। अब ये हमारा डी का वैल्यू आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड डी का वैल्यू है, ये तो रूट के अंदर जाने के बाद नानी याद दिला देगा। तो नानी याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे नानी को याद करना चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखो अभी हमने देखा कि ये जो था ए का स्क्वायर का वैल्यू था, ये हमारा बी का स्क्वायर का वैल्यू है, और 24 जो है वो मेरा 2ab का वैल्यू है। बस यहाँ पर माइनस 2ab लग रहा था, यहाँ पर प्लस 2ab हो रहा है। इसका मतलब कि ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। और a प्लस बी यानी कि a के बदले में अब आपको दिमाग भी नहीं लगाना है कि a क्या है। a यानी कि ये वाला वैल्यू और b यानी कि ये वाला वैल्यू, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो इतना बना था ना, और यही चीज़ को अब सॉल्व करके सेम टू सेम बन रहा है। बस यहाँ पे प्लस की साइन लग जा रही है, तो मैं प्लस की साइन लगा दूंगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा d इक्वल टू मेरा 4b के पावर में 4 और प्लस में 3a के पावर में 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। पिछले बार माइनस में बन रहा था इसलिए माइनस साइन थी, इस बार प्लस में बन रहा है। तो इसको आप लोग आगे पीछे भी ले सकते हो, इसको a को इधर और b को उधर लिख सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इस टाइप से लिखने का फायदा क्या है? इस टाइप से लिखने का फायदा ये है कि अब हम लोग रूट के अंदर जब वैल्यू को डालेंगे ना तो आसान हो जाएगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे इक्वल, ये हमारा जो है ग्रेटर है 0 से, तो इसीलिए अल्फा इक्वल टू जो होगा हमारे पास माइनस बी प्लस में रूट डी डिवाइड बाई में हमारा 2a हो जाएगा। तो माइनस बी यानी कि हमारे पास माइनस की साइन के साथ जो भी b का वैल्यू था, है ना, -4 सॉरी यार ऐसे नहीं था, ओहो ये ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद देखो ये वाला जो है साइन ये भी माइनस है ना, तो इसको माइनस साइन लगा करके फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग 4b के पावर में 4 लिखेंगे, -3a के पावर में 4 लिखेंगे और इसको ऐसे क्लोज करेंगे ब्रैकेट। प्लस में रूट डी है, तो रूट डी के अंदर में हम लोग ये जो वैल्यू हमारा निकला है ब्रैकेट के अंदर 4b के पावर में 4 प्लस में 3a के पावर में 4, इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये d का वैल्यू है। नीचे में 2a है तो 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, है ना, ये a का वैल्यू है। तो यहाँ से फिर यही होगा हमारा कि ये हो जाएगा माइनस और ये मेरा माइनस मिल करके हमारा प्लस बना लेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा प्लस में 4b के पावर में 4 और यहाँ पर फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस में 3a के पावर में 4 बना लेंगे। यहाँ पर ये जब बाहर निकलेगा तो पूरा को पूरा देखो स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये वाला टर्म एक बार और है ना। जैसे कि हमारे पास मान लो 2 का स्क्वायर रहता तो इसका मतलब 2 दो बार है, 2 मल्टीप्लाई 2 है, वैसे ये भी 2 बार है, तो ये पूरा का पूरा एक बार बन करके बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये मेरा हो जाएगा 4b के पावर में 4 प्लस में 3a के पावर में 4। नीचे में हमारे पास जो भी है 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर उसको उतार लो तो कुछ कट हो जाए भैया। हाँ ये तो कट हो रहा है, यहाँ से कट कर लेते हैं, ये दोनों कट नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है, तो ऐड करके इस तरीके से लिख लो। नीचे में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख लो। अब जो कट हो रहा है यहाँ से कट कर लो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ऊपर में 4, नीचे में बस यहाँ पर 2 ठो b है और ऊपर में 4 है, तो नीचे के 2 से ऊपर के 2 को कट कर दो तो ऊपर में 2 बच गए और नीचे में मेरे पास a का स्क्वायर बच गया। तो ये मेरा पहला वाला वैल्यू निकल गया। दूसरा वाला वैल्यू के लिए हमारे पास माइनस की साइन लग जाएगी यहाँ पर, और माइनस की साइन जब लगेगी तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि बीटा जब मैं निकालूंगा तो इधर तो पूरा पूरा सेम रहेगा, 4b के पावर में 4 माइनस 3a के पावर में 4 रहेगा, लेकिन माइनस की साइन के साथ ये दोनों बाहर निकलेंगे, यानी कि 4b के पावर में 4 प्लस में 3a के पावर में 4, इस तरीके से होगा माइनस की साइन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर d जो होता है माइनस में होता है, नीचे में हमारा 2a स्क्वायर b स्क्वायर ही रहेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4b के पावर में 4 माइनस 3a के पावर में 4, ये माइनस प्लस माइनस में 4b के पावर में 4 और माइनस प्लस माइनस 3a के पावर में 4। नीचे में हमारे पास 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो इस बार हमारा ये b वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस की ही लग जाएगी। 3 और 3 6, a के पावर में 4 आ गया। नीचे में हमारे पास 2a स्क्वायर एंड b के पावर में 2 है, तो ये हमारा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 होता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, माइनस का 3, फिर मेरा b नीचे का 2, सॉरी यार इसमें b नहीं कट होगा, इस बार नीचे का 2a से ऊपर का 2a कट हो जाएगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में ये b का स्क्वायर रहेगा ना, इसको मैं तो अच्छे से कट करके लिख ही देता हूँ, b का स्क्वायर नीचे में रहेगा, नहीं तो बच्चे नोट्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारा फिर फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 35 भी सॉल्व हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आइए उसे भी इस वीडियो में कंप्लीट करें और हमारी ये जो एक्सरसाइज है फिर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। सो लगभग सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाला भी। यहाँ पर हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये पूरा पूरा b और ये पूरा पूरा c का वैल्यू है। हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूला से। तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपके माइंड में। b स्क्वायर के बदले हम लोग लिखेंगे माइनस की साइन के साथ 9a स्क्वायर माइनस में 8b स्क्वायर, और इसका पूरा का पूरा, ये मेरा देखो पूरा b के बदले में था, ये पूरा ना यहाँ माइनस से, तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा का स्क्वायर। उस बाद माइनस 4ac है तो माइनस 4 लिखेंगे, a के बदले में हमारे पास 12ab है तो 12ab लिख लो, और फिर c के बदले में हमारे पास माइनस 6ab है तो यहाँ पर माइनस 6ab लिख लो।
ठीक है। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से ये होगा माइनस के साइन का स्क्वायर है, तो ये तो मेरा प्लस हो गया। अब यहाँ मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं जो कि होगा मेरे पास a का स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला लिख ही लूँ कि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ? सॉल्व करूँगा, एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, अच्छा नहीं यार लिख ही देता हूँ, जब इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा a के बदले में है तो a का स्क्वायर, प्लस में b के बदले में हमारे पास 8b स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस में 2ab हो जाएगा तो 2 इंटू 9a स्क्वायर इंटू में 8b स्क्वायर। इस तरीके से इधर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इधर मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ आपको कि 4 का, पहले तो देखो माइनस माइनस हमारा प्लस में हो जाएगा, 4 का 12 से और फिर 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो कंप्लीटली आंसर आएगा वो 288 आ जाएगा। देन हमारे पास a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर एंड b का b से होगा तो b का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो तो हमारे पास 9a का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 81a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 64, सॉरी a का स्क्वायर तो पहले से था ना यहाँ पर बबुआ, तो ये 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से b का स्क्वायर पहले से है तो b के पावर में 4 हो जाएगा। ये हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9 2 या फिर अगर मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अपने माइंड में तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, ये मेरे पास हो जा रहा है इतना, फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 144, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस में 144 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, फिर प्लस में हमारे पास 288 a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी देखो एकदम सेम टू सेम पिछले बार की तरह हो रहा है, ये दोनों सॉल्व होंगे तो मेरा 144 ही आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 81a स्क्वायर प्लस में 64 b के पावर में 4 है यार, स्क्वायर नहीं करना है अपने को, प्लस माइनस बस मेरा माइनस होकर, लेकिन साइन इस बार फिर से बड़े नंबर की लग जाएगी और 144 जो है मेरा इन दोनों में से माइनस होकर 144 ही आएगा, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो सेम टू सेम चीज़ हुआ पिछले बार की तरह ही, जो हमारे पास माइनस की स्क्वायर जो हमारा निकला था वो प्लस वाला हो गया, यानी कि हम लोग d इक्वल टू इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 9a स्क्वायर प्लस में 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे पहले के थे सेम टू सेम वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब ये d का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको लिख दो आप लोग ग्रेटर टू 0, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास रियल रूट्स निकलेंगे, तो शॉर्टकट में रियल रूट्स भी लिख देता हूँ मैं। अब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस में रूट डी डिवाइड में 2a, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर माइनस 9a स्क्वायर एंड माइनस 8b स्क्वायर, उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में रूट डी है, तो रूट के अंदर, यार मोबाइल इतना वाइब्रेट का है हो रहा है, अच्छा अपडेटिंग कुछ हो रहा है, छोड़ो उसको ध्यान नहीं देते हैं, इसमें भी ध्यान देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस में 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 12ab हो गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ होगा फिर से कि माइनस प्लस मेरे पास हो जाएगा माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये फिर प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा 8b स्क्वायर। यहाँ पर ये मेरा सिंपली सॉल्व होकर के बाहर निकल जाएगा प्लस की साइन के साथ 9a स्क्वायर प्लस में 8b स्क्वायर बन करके, क्योंकि कंप्लीट का स्क्वायर है। फिर नीचे में हमारे पास 12 2 24 ab हो गया। तो अब हमारे पास का कट पीट हो रहा है, ये वाला कट पीट हो रहा है, तो इनको कट कर लेते हैं। 9 और 9 हमारे पास 18a स्क्वायर हो गया, नीचे में हमारे पास 24 ab है, 6 से कट होगा तो मैं 6 से उड़ा देता हूँ, इसका खेल खत्म कर देता हूँ। 6 3 जा ऊपर में 18 हो जाएगा, नीचे में 6 4 जा 24 हो जाएगा। नीचे का जो a के है ऊपर का 2a है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में a के बच जाएगा और नीचे में ये जो b है वो बच जाएगा। तो 3a डिवाइड बाई 4 भी जो होगा वो अल्फा का वैल्यू है। चलिए एक काम मेरा आप लोग अब कर दीजिए जल्दी से, बीटा का वैल्यू जो है मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में आप बताइए, ये आपका होमवर्क है। मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज आपको एकदम एक एक क्वेश्चन करा दिया, बस एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको लास्ट में, बीटा का वैल्यू निकालिए। अगर नहीं निकलता तो मैं क्योंकि देखना चाहता हूँ कि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो बच्चों से बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर बन रहा है, मान लो कमेंट में लिखते अगर नहीं बन रहा होगा ना, तो आप मुझे बस बता देना कि सर बन जा रहा है, और अगर नहीं बने तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पूछिएगा कि सर अभी भी नहीं बन रहा तो क्या दिक्कत है, तो हम लोग पता करेंगे एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पर आ रहा है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।